आज बात करते हैं आप सभी के सबसे फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में, इंग्लिश के बारे में, जिसमें हम बहुत ही कम एफर्ट में अधिक से अधिक स्कोर कर लेते हैं। लेकिन हम लोग गलती यही करते हैं कि कुछ ऐसे कोर सब्जेक्ट्स हैं जिनको ध्यान देने के चक्कर में हम इस अच्छे सब्जेक्ट को, प्यारे सब्जेक्ट को निगलेक्ट कर देते हैं, जिससे हमारे रिजल्ट पर, हमारे स्कोर पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। और बात अब जब आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन की हो तो इंग्लिश का रोल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आपके हाथ में पूरे के पूरे 100 अंक इसमें रहते हैं। कहने का मतलब कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं होता इसमें, आपके हाथ में पूरे पूरे अंक होते हैं। जितना आप लिखते हैं, जिस तरह से आप लिखते हैं, वह डिसाइड करते हैं कि आप कितने मार्क्स स्कोर करने वाले हैं इंग्लिश में। तो आज मैं बात करूंगा कि इंग्लिश की तैयारी कैसे करें, खासकर उन छात्रों के लिए जिन्होंने अभी इंग्लिश की तैयारी शुरू ही नहीं की है, जो अभी अपने मैथ्स में, अकाउंटेंसी में, बिजनेस में, एसएसटी में, जो कोर सब्जेक्ट्स हैं उनमें लगे हुए हैं, उनमें भिड़े हुए हैं और इंग्लिश को निगलेक्ट कर रहे हैं। तो यही गलती आपको नहीं करनी है। अभी भी आपके पास बहुत समय है। इंग्लिश की तैयारी अब धीमे धीमे शुरू करिए। मैं स्टेप बाय स्टेप आज आपको बताने वाला हूं किस तरह से आपको इंग्लिश की तैयारी करनी है, किन बातों का आपको ध्यान रखना है जब आप इंग्लिश का पेपर देने जाते हैं और जब आप इंग्लिश की तैयारी शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले जान लीजिए, आपके इंग्लिश के पेपर में 5 सेक्शन होते हैं, किसी किसी में 4 होते हैं, किसी किसी में 5 सेक्शन होते हैं। जनरली यही पैटर्न सारे बोर्ड फॉलो करते हैं। पहला जो देखिए कॉमन सेक्शन जो सब में होता है वो ये होता है रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन, ग्रामर सेक्शन और आपका लिटरेचर सेक्शन। और एक और सेक्शन होता है आपकी एडिशनल बुक से, जो कि नॉवेल की बुक होती है, कई सारे बोर्डों में चलाई जाती हैं, उनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप सेक्शन वाइज स्ट्रेटजी अच्छे तरीके से बनाएं तो आप इंग्लिश में फुल मार्क्स भी स्कोर कर सकते हैं। इसका तरीका क्या है मैं आपको क्या करके बताता हूं। देखिए, रीडिंग सेक्शन जो होती है वो आपकी एनालाइजिंग और ऑब्जर्विंग एबिलिटी पर होती है कि आप किस तरह से पैसेज को पढ़ करके, आप जो लाइंस दी जाती है उनको पढ़ करके, आप पोएट्री की लाइंस या पैसेज की, प्रोज की लाइन, जो भी लाइन आपको दी जा रही है उनको पढ़ने के बाद आप किस तरह से पैसेज को एनालाइज कर रहे हैं, किस तरह से क्वेश्चंस को ऑब्जर्व कर रहे हैं और क्या आंसर अपनी नोटबुक में लिख रहे हैं। मैं कुछ टिप्स आपको दे देता हूं। देखिए, मान लीजिए जैसे आपने कोई पैसेज पढ़ा, तो आप जो पैसेज को पढ़ रहे हैं तो उस पैसेज में ये बात जरूर ध्यान रखिए कि वो पैसेज में जो आंसर हो बहुत ही शॉर्ट एंड एक्यूरेट हो, कॉन्साइज, शॉर्ट एंड एक्यूरेट हो। बहुत लोग क्या करते हैं, एडिशनल कुछ ऐड करते हैं। नहीं, आपको पैसेज के अंदर से ही आंसर खोज करके लिखना होता है। अपने वर्ड्स में कुछ भी लिखने से बचा करिए। इस गलती से बचने के लिए आप क्या करिए, आपके पास कम से कम 5 मॉडल पेपर होने चाहिए नए पैटर्न पे आधारित, जो नए पैटर्न पर हो, और प्रीवियस ईयर पेपर्स। इतना प्रैक्टिस अगर आप कर लेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर और मॉडल पेपर, तो आप रीडिंग सेक्शन को एग्जामिनेशन में गलत नहीं करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से और क्विक टाइम में करेंगे। देखिए, होता क्या है, कई बार हम पैसेज को पढ़ने में बहुत समय लगा देते हैं। इसी गलती से हमको बचना। अगर इस गलती से हम बचते हैं तो हमको यही समय हम राइटिंग सेक्शन में, लिटरेचर सेक्शन में और ग्रामर सेक्शन में दे सकते हैं। तो इसीलिए रीडिंग सेक्शन को जल्दी से जल्दी करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। कम से कम 5 मॉडल पेपर के नए नए सैंपल पेपर जो बोर्ड अपना निकालता है, वो भी सैंपल पेपर, और आप 5 मॉडल पेपर को लेकर प्रैक्टिस कर लें। इतना करने के लिए आपको, देखिए, मैं कहूंगा रीडिंग सेक्शन पे केवल आप 30 मिनट्स डेली दिया करिए। अगर आप आज से शुरू कर रहे हैं इंग्लिश की तैयारी, तो आप रीडिंग सेक्शन पे केवल 30 मिनट्स दीजिए। इतना अगर आप दे रहे हैं तो बहुत आसानी से एग्जाम में बहुत समय के पहले ही आप क्या करोगे, रीडिंग सेक्शन को कंप्लीट कर लोगे और आगे नेक्स्ट सेक्शन पे चले जाओगे। अब बात आती है अगले सेक्शन की, जो कि है आपका राइटिंग सेक्शन। अगर आप राइटिंग सेक्शन की तैयारी भी नहीं शुरू की है तो एक काम जरूर करिए, पहले सभी चीजों का फॉर्मेट याद कर लीजिए। चाहे वो आपकी नोटिस राइटिंग हो, चाहे वो आपकी एप्लीकेशन राइटिंग हो, चाहे आपकी डायरी एंट्री हो, इनफॉर्मल लेटर हो, फॉर्मल लेटर हो, ये सारी चीजें आप क्या करें, इनका फॉर्मेट जरूर रिवाइज कर लें, इनका फॉर्मेट अपने दिमाग में डाल लें, ताकि आपको कोई भी टॉपिक दिया जाए तो आप जरूर लिख पाए। अगर आप फॉर्मेट लिखते हैं सही, तब भी आपको अंक वहां से मिलते हैं, अच्छे मार्क्स आपको मिल जाते हैं। लेकिन अगर आपका फॉर्मेट आपको नहीं याद है तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको इसका नुकसान झेलना होगा। इसलिए जो भी चीजें इंग्लिश की राइटिंग सेक्शन में है, उनके कम से कम फॉर्मेट मेमोराइज कर लीजिए, अपने दिमाग में इंसर्ट कर लीजिए कि हाँ, ये चीजें हैं, मुझे इतनी ही चीजें पढ़नी है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अगले सेक्शन की, ग्रामर सेक्शन की। देखिए, ग्रामर सेक्शन आपका प्रैक्टिस पे है। इससे बहुत बच्चे भागते हैं, ऐसा मानते हैं कि बहुत हार्ड सेक्शन। नहीं, आपको अब करना क्या है, समय कम है तो तैयारी में अपनी थोड़ी समझदारी दिखाइए, सेंसिटिविटी दिखाइए। करना यह है कि जो भी क्वेश्चन, जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, केवल उन टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करिए। उनके जो उनसे संबंधित जो ग्रामेटिकल रूल्स हैं उनको आप तैयार कर लीजिए। मैं कह रहा हूं आधे घंटे आप रीडिंग सेक्शन में दीजिए, और जिस दिन आप रीडिंग सेक्शन पढ़िए उस दिन आप ग्रामर सेक्शन को पढ़िए। एक सेक्शन थोड़ा लाइट रखिए, एक सेक्शन थोड़ा हार्ड रखिए। कहने का मतलब यही करिए आप। तो रीडिंग सेक्शन को आप रख लीजिए और 1 घंटे आप ग्रामर पे दीजिए। तो 1 से 1.5 घंटे इंग्लिश को रोज देने का प्रयास करिए। 1 आवर तो मैक्सिमम मिनिमम दीजिए ही दीजिए, और
हर 30 मिनट्स आप कम से कम मैक्सिमम दीजिए। तो आपको होगा क्या कि आप ग्रामर सेक्शन को थोड़ा रूल्स जो इनके होंगे उनको आप रिवाइज करेंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस को देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर पर जाइए, क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए। जब आप एक बार प्रैक्टिस बना लेंगे तो बहुत आसानी से, क्योंकि देखिए ग्रामर का बेस बदलता नहीं है, ग्रामर के रूल्स वही है, तो ग्रामर में बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं आ सकता। हाँ, पैसेज में, रीडिंग सेक्शन में, राइटिंग सेक्शन में आ सकता है। राइटिंग सेक्शन में आपको करंट अफेयर से कोई रिलेटेड टॉपिक दे देगा, रीडिंग सेक्शन में आपके थोड़े पैसेज की लेंथ कर देगा, पैसेज को थोड़ा टफ कर देगा, पर राइटिंग ग्रामर सेक्शन में ऐसा नहीं होगा। उसके रूल्स फिक्स हैं, उनके जो पॉलिसी है, उनके जो क्वेश्चंस हैं वो फिक्स है, उसी तरह से आपको चलना है स्टेप बाय स्टेप। तो इसलिए मैं कहूंगा ग्रामर सेक्शन और रीडिंग सेक्शन को एक दिन रखें, आप शेड्यूल बना लें। पहली बात, पूरे वीक में इंग्लिश के लिए जरूर एक टाइम स्लॉट निकालें, और मैं कहूंगा इवनिंग का टाइम स्लॉट निकालें, क्योंकि एक अच्छा सब्जेक्ट है, लाइट सब्जेक्ट है। आप लाइट मूड में जब होते हो तो बहुत आसानी के साथ आप इंग्लिश को पढ़ सकते हो। आप करो ये कि रीडिंग सेक्शन और ग्रामर सेक्शन को एक साथ पढ़ो। इसके बाद आप क्या करो, 2 सेक्शन और, लिटरेचर सेक्शन और राइटिंग सेक्शन को, इन दोनों को एक साथ पढ़ो। तो आपको करना यह है कि मंडे ट्यूसडे आप क्या करिए, रीडिंग और ग्रामर सेक्शन को पढ़िए, और वेडनेसडे थर्सडे आप क्या करिए, राइटिंग सेक्शन और लिटरेचर सेक्शन को पढ़िए। लेकिन आपको देना उतना ही है, 1 आवर 30 मिनट्स आपको देना है। अब बात करते हैं लिटरेचर सेक्शन की। जो अगला सेक्शन आपका है वो लिटरेचर सेक्शन है। इसमें देखिए आप लोगों को डाउट होता है कि सर लिटरेचर की तैयारी कैसे करें। तो देखिए सबसे पहले बहुत सारी ऐसी बुक्स आती है जिनमें समरी भी दी हुई होती है, हिंदी में, इंग्लिश में, क्योंकि लिटरेचर में ऐसा नहीं है कि आपको कोई फिक्स्ड आंसर है। आप अपने वर्ड्स में स्टोरी को समझ करके, स्टोरी की समरी को समझ करके, स्टोरी का जो एम है, स्टोरी का जो मोटो है, उसको समझ करके आप आंसर को खुद से फ्रेम करके आंसर को लिख सकते हैं। तो इसलिए ऐसा करना होगा आपको। तो इसके लिए क्या करिए, कोई एक बुक परचेज करिए जिसमें समरी भी दी हो, या यूट्यूब पर आप वीडियोस देख लीजिए, हर चैप्टर की एक शॉर्ट समरी अपने दिमाग में रखिए, ताकि कहीं का भी क्वेश्चन आए तो आप उससे रिलेटेड आंसर लिख दें। देखिए लिटरेचर सेक्शन क्या होता है, बहुत स्कोरिंग सेक्शन होता है। मैं ऐसा मानता हूं अगर आप लिटरेचर सेक्शन में सही आंसर लिखते हैं तो आपको फुल के फुल मार्क्स भी मिलते हैं, लेकिन आपकी आंसर की स्टार्टिंग बहुत सही होनी चाहिए। इसके लिए आपको चैप्टर के बारे में पता होना चाहिए, कैरेक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए, कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, क्या क्या चीजें हमसे पूछी जा रही हैं। और लिटरेचर के जो लास्ट क्वेश्चंस होते हैं, यानी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपके बुक में दिए होते हैं, चाहे वो आप एनसीईआरटी की बुक चलती हो या अदर कोई बुक चलती हो, उन क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व किया कीजिए। क्योंकि बोर्ड वाले कई बार क्या करते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को एज इट इज उतार करके आपके पेपर में दे दिया जाता है और आप लोग निगलेक्ट कर देते हैं। इस वजह से आप लोग आंसर को सही नहीं लिख पाते। तो लिटरेचर सेक्शन के लिए आपको अपनी टेक्स्ट बुक और एक सप्लीमेंट बुक आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, नहीं तो यूट्यूब पर वीडियोस देख करके समरी ले लीजिए, एक सेंट्रल आइडिया ले लीजिए हर चैप्टर का। आपको पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, इस चैप्टर में क्या है, ताकि अगर कोई क्वेश्चन थोड़ा इधर उधर से भी आए, थोड़ा डेविएट भी हो, तो आप उसका आंसर अपने माइंड में अच्छे से फ्रेम करके लिख सकें। अब बात करते हैं नॉवेल सेक्शन की। देखिए नॉवेल सेक्शन, बहुत जगह नॉवेल चलती हैं, बहुत जगह नहीं चलती हैं। तो नॉवेल का सिर्फ एक ही तरीका है कि नॉवेल को पढ़ें, नॉवेल की स्टोरी को दिमाग में रखें, क्योंकि कैरेक्टर इसके हिसाब से पूछ सकता है। जैसे मान लीजिए कोई भी कैरेक्टर, नॉवेल में कोई कैरेक्टर है उसके बारे में पूछ लेगा, या कोई प्लॉट या कोई कुछ दिया हुआ है आपको, कोई सीन है, उस जगह से आपसे पूछेगा कि इस कैरेक्टर के बारे में डिफाइन करिए। कहने का मतलब ओवरऑल आपसे कैरेक्टर स्केच पूछेगा, या मोटो ऑफ द नॉवेल पूछेगा, समरी ऑफ द नॉवेल पूछेगा। तो आपको ये करने के लिए नॉवेल की समरी, यानी नॉवेल में क्या है, नॉवेल की स्टोरी क्या है, नॉवेल हमसे क्या कहना चाह रही है, क्या इसका सैटारिकल मैसेज है, जो भी मैसेज वो देना चाहती है, पॉजिटिव मैसेज, सैटारिकल मैसेज, आपको पता होना चाहिए। इसीलिए मैं बार बार कहूंगा नॉवेल की समरी बनाकर करिए। अब बात आती है कि सर प्रैक्टिस कैसे करें। देखिए आपके पास कितने सेक्शन है, आपके पास जनरली 4 से 5 सेक्शन है। तो देखिए रीडिंग, राइटिंग और ग्रामर, ये आपको करना यह है कि सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कहां से करनी है, मॉडल पेपर से, लेटेस्ट मॉडल पेपर प्लस आपका जो लेटेस्ट सैंपल पेपर इशू किया गया है बोर्ड द्वारा उसको, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इतना प्रैक्टिस करने के लिए आप डेली ऐसा करिए, इनको प्रैक्टिस कर डालिए बस। इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना। और लिटरेचर आपकी टेक्स्ट बुक से और जो क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए। बहुत आसानी के साथ आप इंग्लिश को 30-35 डेज में आसानी से खत्म करेंगे। अगर आप इस टाइम टेबल से चलते हैं 1 से 1.5 महीने में आपकी पूरी इंग्लिश खत्म हो जाएगी। और एग्जामिनेशन में जाने से पहले एक बार क्विक रिवीजन सभी का करते हुए जाइएगा। बहुत आसानी के साथ आप इंग्लिश में अधिक से अधिक स्कोर करेंगे। बात आती है कि सर इंग्लिश में टाइम मैनेज नहीं हो पाता, तो देखिए टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आप प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि इंग्लिश का पेपर लेंदी होता है। हो सकता हो कि आप 3 घंटे में अपना पेपर अटेम्प्ट ना कर पाए, लेकिन इससे बचने के लिए आप पहले से ही तैयारी करके जाएं, ताकि आप 3 घंटे में पूरे के पूरे पेपर को बहुत आसानी से, बहुत इजीली आप पूरे पेपर को सॉल्व कर पाए। अब बात आपको मैं बता दूं एक इंटरेस्टिंग ऐप के बारे में, अनअकैडमी लर्निंग ऐप के बारे में आपने सभी सुना होगा। इनका एक प्रोग्राम है अनअकैडमी कैरियर क्वेस्ट। यहां पर आपको आपके कैरियर से रिलेटेड जो भी डाउट है, जो भी चीजें आपको लगती हैं कि आपका कैरियर किस में आपको जाना चाहिए, क्या क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए, क्या क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, यहां पर आपको एक्सपर्ट द्वारा गाइड किया जाएगा। चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो लॉ हो, चाहे वो डिफेंस हो, मैनेजमेंट हो, कोई भी सेक्टर हो, यहां पर आपको पर्सनल गाइडेंस मिलेगा। जो आपके एक्सपर्ट्स हैं वो आपको बताएंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, आप कैसे कैसे कैरियर में एक्सप्लोर कर सकते हैं। इनका सेशन देखिए 28 और 29 नवंबर को 10 AM to 5 PM के बीच में आप सेशन को अटेंड करिए। ज्यादा लाइव आइए,
ये क्योंकि सेशन पूरा फ्री है, पावर पैक सेशंस रहेंगे, आपको टू द पॉइंट एक्यूरेट चीजें, आप अपने क्वेश्चंस डाउट्स पूछ सकते हैं। लाइव सेशन को अटेंड करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन दे दी गई है, आप जाके ज्यादा इनरोल करें क्योंकि इसका एनरोलमेंट फ्री है। और जो भी आपको कैलकुलेटेड डाउट है इस सेशन को लेने के बाद आपके सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे। तो मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, आप जाके फ्रीली इनरोल करें और इन दोनों सेशंस का मजा लें, इन दोनों सेशंस का फायदा उठाएं। मिलेंगे दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड।